कई बार आया था मेरे में, जब नहीं होता तो ये होता है कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, निकलते हैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इनफैक्ट मैं पिछले 1 साल में इधर जो पेट के एग्ज़ाम्स करवाते हैं मैंने दिया था उसको, बट किया था कि चलिए कहीं हो जाते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को स्टार्ट करने के लिए सबसे 2 ही गोल्डन रूल है। पहला, आपको उसका सिलेबस याद होना चाहिए, सिलेबस है। दूसरा, 5, 6, 7 सालों के उसके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको रटे हों। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया अपना रास्ता देखकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपीपीसीएस 2021 में जिला गन्ना अधिकारी के पद पर चयनित हमारे सर हैं। आइए जानते हैं सर की क्या स्ट्रेटजी रही है, किस तरीके से इनका स्ट्रगल रहा है, कौन कौन सी इन्होंने बुक फॉलो किया, सभी इनसे जानते हैं। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आनंद जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं अयोध्या जिले से बिलोंग करता हूं और यूपीपीसीएस 2021 परीक्षा में मेरा जिला गन्ना अधिकारी पद पर चयन हुआ है। सर, जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा तो किस तरीके से आपका रिएक्शन रहा? देखिए, जो आई गेस जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, बाकी दर्शक भी मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। जब आप तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, अब नहीं होता, असफलताएं हाथ आती हैं और फिर अचानक आपको सफलता मिल जाती है, तो अच्छा तो बहुत लगता है। शायद उसको मैं अगर आपसे बताना भी चाहूँ तो शायद नहीं बता पाऊँगा, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। जी। सर, कितनी वर्षों से आप तैयारी कर रहे थे? मुझे लगभग तैयारी शुरू की, एग्ज़ाम देते लगभग 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं। जी। सर, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? देखिए आनंद जी, घंटों में तो पढ़ाई एक्चुअली ठीक है, घंटे मैटर करते हैं। ऐसा ना हो कि आप 2-3 घंटे पढ़ें, लेकिन मैं घंटे के हिसाब से घंटे पे उतना फोकस नहीं करता था। मेरा टारगेट होता था कि अगर मैंने टारगेट अपना सेट किया कि मुझे आज हिस्ट्री में ये 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, इकॉनमी इतनी ख़त्म करनी है, मेरा टारगेट ओरिएंटेड होती थी मेरी पढ़ाई कि इस दिन इतने ख़त्म करने हैं, रेदर देन घंटे में क्या होता था, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आप किसी टॉपिक को में भी कोई टॉपिक आप कम पढ़ सकते हैं, किसी कम ज़्यादा घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, तो अपने 6-7 घंटे में वो नहीं समझ पाता था मैं। तो टारगेट ओरिएंटेड मेरी पढ़ाई होती थी। कभी कभी वो 5-6 घंटे हो जाती थी, कभी भी 7-8 घंटे हो जाती थी। बट अगर घंटों के अगर टर्म में हम फिक्स करेंगे तो ऑन एवरेज लगभग 6 से 7 घंटे एवरेज होती थी। सर, आपको अपनी तैयारी में परिवार वालों का, फ्रेंड सर्कल का कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला? देखिए, स्पेशली अब मैं अपनी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला, उसके लिए फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली का सपोर्ट आई गेस बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली मेरी तैयारी में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत तो 2004 में हो गया था। उसके बाद मम्मी और भैया, इन्हीं 2 लोगों ने मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। और ऐसी कंडीशन में जब आप घर वालों को रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी अगर घर वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ ने मुझे मेंटली इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग बनाए रखा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जी। सर, देखा जाता है सर कि कई बार बच्चों का जब 1 बार एग्ज़ाम देते हैं, 2 बार एग्ज़ाम देते हैं, उनका नहीं निकलता है, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। सर, आपने 2 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और यूपीपीसीएस का आपने 1 बार एग्ज़ाम दिया, जब आपका नहीं निकला, अभी आपका दूसरी बार में चयन हुआ। तो सर, कभी आपके मन में नहीं आया कि फ्रस्ट्रेशन में आप आ गए हों और आप एग्ज़ाम को छोड़ना के डिसीजन ले लिए हों? जी देखिए, बिल्कुल कई बार आया था मेरे में, जब नहीं होता तो ये होता है कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, निकलते हैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इनफैक्ट मैं पिछले 1 साल में इधर जो पेट के एग्ज़ाम्स करवाते हैं मैंने दिया था उसको, बट किया था कि चलिए कहीं हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर देखिए आपके अंदर स्ट्रांग विल है और आपके पास एक स्ट्रांग रीजन है कि मुझे इस एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इसमें जाना क्यों चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम के बेस पे आप होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन नहीं, हमको इन चीज़ों से पार जाकर ही कुछ करना है। उसके लिए आपके पास 2 ही चीज़ें होनी चाहिए। एक, आपके पास स्ट्रांग विल, दूसरा, आप किस रीजन से आए हैं। सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। आप किसी और से मोटिवेशन नहीं ले सकते हैं। आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है, स्ट्रांग रीजन है, देन आई गेस आप बने रहेंगे इस एग्ज़ाम में। जी। सर, आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। देखिए, मेरी स्कूलिंग जो थी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से ही हुई थी। प्राइवेट स्कूल से मेरी स्कूलिंग, देन उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने राम मनोहर लोहिया वही अवध यूनिवर्सिटी से किया था। एग्रीकल्चर में मेरा ग्रेजुएशन है। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं प्रयागराज में आ गया था। मेरी स्कूलिंग ग्रेजुएशन लगभग सभी चीज़ नॉर्मल थी, तो एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा और नहीं जैसी चीज़ नहीं बताने के लिए दर्शकों को। सर, आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है। सर, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के फ़ायदे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, काफ़ी बेनिफिट, जैसे कि बीटेक है, आप जानते होंगे, प्रोफेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है। सेम एग्रीकल्चर का टेक्निकल 4 ईयर का कोर्स है आपका, टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स है। पहला तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स, लाइक कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपको क्या सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ते जाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब में जिसको जाना है तो आई गेस
रेदर देन BA BSc जैसी डिग्रियों से काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। FCI में जा सकते हैं, इफ़को में जा सकते हैं, नाबार्ड के एग्जाम्स होते हैं, बैंक SO के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो एग्जाम्स होते हैं IPBS करवाते हैं, आप उसमें जाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए आती है। और उसके बाद सिविल सर्विसेज, इसमें तो आप जा ही सकते हैं। सिविल सर्विसेज में भी आपका एक फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, लाइक UPSC में भी होता है और स्टेट PCS में भी होता है, तो वहाँ पे आपका स्कोप है। तो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन से और एक एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन से आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है दोनों में, और एग्रीकल्चर में आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जी सर, आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दोनों साथ में ही तैयारी किया था या अलग अलग? देखिए, दोनों की तैयारी तो साथ ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि प्री का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है दोनों में कि प्री का पीसेस का फैक्चुअल हो जाता है और मेंस में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है आपको। बट पढ़ना आपको सेम ही चीज़ है, सेम बुक्स पढ़नी है, और बस मेंस में आपको थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी होती हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे नहीं, पहले प्री का सिलेबस कंप्लीट करें देन मेंस का, देन आप तैयारी करते ही चले जाएंगे और आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने। तो हमेशा मैं सबको सलाह ये दूंगा, आप कभी भी शुरू करिए, प्री मेंस दोनों की तैयारी आपको साथ ही साथ करनी है। एग्ज़ाम जब प्री, हाँ बस आपको क्या करना है, प्री का एग्ज़ाम आने से लगभग 1.5-2-2.5 महीने, जैसे भी आपको समझ में आए, 2-2.5 महीने पहले आपको क्या होगा, थोड़ा प्री ओरिएंटेड पढ़ना शुरू करें। प्री ओरिएंटेड इन द सेंस कि उसमें फैक्ट्स आते हैं, तो आपको थोड़े फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जी सर, आपने GS के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया? देखिए, GS के लिए तो आपको पहले, जैसे मैंने कहा कि प्री और प्री में ज़्यादा आपके पास कुछ है नहीं है, मेंस और प्री को दोनों मिला दें हम लोग, तो हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या, हिस्ट्री हम आपको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़नी होगी। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंड देन उसमें भी मॉडर्न में देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हमको पढ़ना होगा। देखिए, एंशिएंट के लिए तो मैंने RS शर्मा की आती है NCERT, ओल्ड NCERT वो पढ़ी थी। मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा की आती है, और मॉडर्न के लिए मैंने राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम आती है, उसको पढ़ी थी। और देन पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए होती है, एक आती है क्या कहते हैं, बिपिन चंद्रा की आती पोस्ट, बट वो काफ़ी मोटी बुक है। उसकी मैंने बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग की थी। कैसे की थी मैंने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं उसको देखकर मैंने किया था। अगर आप इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं तो काफ़ी बुक्स हैं मार्केट में, या मटेरियल से, कोचिंग मटेरियल से, उसे आप देख के कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए एक्चुअली मैंने यहाँ क्लास की थी, जब मैं स्टार्ट में आया था प्रयागराज, मैं भी नॉलेज नहीं थी मुझे, सिर्फ मैंने क्लास कर ली थी। तो ज्योग्राफी के लिए लेकिन आप करना चाहें तो 6 to 12 की NCERT, और एक आती है GC लियोंग की बुक, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, वो कर सकते हैं आप। और साथ में इतना करने के बाद आपको सबसे मेन है कि आपके पास एटलस होनी चाहिए। एटलस किस लिए, क्योंकि प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैपिंग के आते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड होते हुए एटलस की पूरी प्रैक्टिस करनी है। ज्योग्राफी का हो गया। इकोनॉमी के लिए तो देखिए, मैं मेरे ख्याल से सबको भी ये सलाह दूंगा कि बुक्स पे रेदर देन फोकस करने के आप चले जाइए, मृणाल सर के लेक्चर्स यूट्यूब पर पढ़े हैं, उससे बेस्ट आई गेस आपको नहीं मिलेंगे सोर्सेस। मृणाल को पढ़ा था, वो सप्लीमेंट कर दिया था उसको, रमेश सिंह की बुक आती है, तो कुछ चीज़ें मैंने उससे सप्लीमेंट कर दी थी बस। और बाकी करंट अफेयर्स को इकोनॉमी से मिला के पढ़ना है, क्योंकि मेंस में काफ़ी ज़्यादा आपके करंट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे रिलेटेड। देन इसके बाद आप आ जाएंगे पॉलिटी में आ जाएंगे, तो आई गेस पॉलिटी में सबको पता होगा लक्ष्मीकांत, दैट इज़ आई थिंक बेस्ट मटेरियल है आपके पास, जो बुक है उसे आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद फिर आपके पास करंट आती है, तो करंट के लिए एक तो आपको मेंस के लिए आपको मंथली आपको पढ़नी पड़ेगी विजन IAS। आप कोई और किसी भी मतलब किसी अच्छी कोई संस्थान का पढ़ सकते हैं। मैं विजन IAS का पढ़ता था मंथली का। और प्री के लिए जब प्री आता था तो उससे लगभग 15-20 दिन पहले घटना चक्र की आती ई दृष्टि, आँख बनी रहती उस पर, तो उसको आप 15-20 दिन पहले आती है, उसको आप 1 साल की आती है, उसका कम से कम आपको 2 से 3 रिवीजन आपको करना है कि वहाँ इतना अगर आप पढ़ लेते हैं प्री के लिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट है। सर, आपके GS CSAT को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? देखिए, CSAT के लिए तो मैंने एक्चुअली ऐसा कुछ स्ट्रेटजी थी नहीं, क्योंकि इसमें टारगेट ओरिएंटेड था मेरा कि मुझे मैथ से इतने सेक्शन निकाल देने, हिंदी से निकाल देने हैं, और जो इनके पैराग्राफ आते हैं वहाँ से हम निकल जाएंगे। तो जिनकी मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी कमज़ोर है वो आई गेस थोड़ा इसमें एक पोर्शन आता है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, तो एक्चुअली उसके लिए भी मैंने कुछ पढ़ाई की नहीं थी। उसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके, उसमें से कुछ क्वेश्चन 6-7-8-9 क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से हो जाएंगे। तो स्ट्रेटेजिकली मैं तो यही कहूँगा, आप अगर आप मैथ रीजनिंग आप अच्छी बना लीजिए, अपनी हिंदी पे कमांड थोड़ी कर लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके कॉमन सेंस से हो जाएंगे, आप 33% बहुत ईजिली निकाल लेंगे, बशर्ते आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। सर, आपका हिंदी को लेकर के क्या स्ट्रेटजी रही? देखिए, हिंदी के लिए भी ऐसा नॉर्मल ही स्ट्रेटजी, लाइक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, और शिल्पी पब्लिकेशन मेंस के लिए हिंदी शिल्पी की आती थी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए सबसे 2 ही गोल्डन रूल है। पहला, आपको उसका सिलेबस याद होना चाहिए, सिलेबस है। दूसरा, 5-6-7 सालों के उसके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको रटे होने, मतलब रटे इन द सेंस आप 2-3 बार उसको रिविजन होने चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। हिंदी आप पढ़ाएंगे उठेंगे तो आपको मान लीजिए पढ़ना है, वाक्य पढ़नी है, उसकी मुहावरे पढ़ने हैं, या फिर लेटर लिखने हैं, तो आप कहाँ से, मतलब किस टाइप का लेटर लिखना है आपको,
कहाँ से मुहावरे कैसे आ रहे हैं, किस टाइप, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप रट डालिए बैठकर, कहाँ से आते हैं कैसे। देन उसके बाद आदि पब्लिकेशन उठा लीजिए, शिल्पी उठा लीजिए, किसी की भी उठाकर आप देखिए उस सेक्शन को पूरा पढ़ना शुरू कर दिया। हिंदी के लिए मेंस के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी और की थी ऑनलाइन, एक CL त्रिपाठी सर है, मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन की थी। जैसे वो टेस्ट सीरीज देते थे तो उनको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देता था, वो कमी अपनी बता, जहाँ कमी है आपकी वहाँ कर लीजिए। तो एक टेस्ट सीरीज जरूर मस्ट है आपके लिए, स्पेशली मेंस के लिए। जी सर, इससे को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? देखिए इससे के लिए भी सेम स्ट्रेटजी यही है कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन उठाइए, देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके 2-3 थीम के सेट होते हैं और उसमें फिर आपको अपने ऊपर डिसाइड करना है कि लाइक लिटरेचर से ऐसे आ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी से ऐसे आ रहा है, इकोनॉमी से, तो आपका पोर्सन कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्सन है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ हैं, आपका ऑप्शनल या इकोनॉमी में आपका इंटरेस्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स में नहीं इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे किसी भी ऐसे को जो इकोनॉमी से रिलेटेड है उसको मत छूइएगा कभी भी। तो आपको कमांड, मान लीजिए आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लिटरेचर अच्छा है आपका, तो आपको उस हिस्से पे अपना फोकस करना, सोल फोकस उस पर करने, उसके मटेरियल, उसके कंटेंट आपको अपने लिए तैयार करने हैं। पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कंटेंट, मेरे लिए कौन सा थीम अच्छा है, किसमें मेरी कमांड है। जब आपको ये पता हो गया, देन आपको उसी के अकॉर्डिंग, आप GS पढ़ रहे हैं उसको सप्लीमेंट करिए, अपनी जो बाकी बेसिक्स नॉलेज है एस्से राइटिंग से कर सकते हैं आप। और साथ में जो आपको कहीं भी कोई भी कोट्स मिल जाती हैं किसी भी एस्से के लिए, लाइक आप लिटरेचर रहे हैं तो आपको कोट मिलती जाती है, उसको कहीं ना कहीं आप कलेक्ट करते रहिए, कोट से आप भर दीजिए अपने एस्से को। क्योंकि एस्से देखिए जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, वो पर डे आपकी कॉपी, उसको कई कॉपियाँ मिल रही चेक करने को, 3-3 एस्से सबके चेक कर रहा है, वो बोर हो जाता है एग्जामिनेशन। 2-3 कॉपियाँ चेक करने के बाद एग्जामिनर बोर हो जाएगा। अब पता चला पैरा भर भर के पूरा एस्से लिख दिया, आपके अपनी नज़र में अच्छा लिख दिया बहुत, बट एग्जामिनर तो बोर हो गया ना बैठकर। तो उसको आप जब तक कुछ अच्छा नहीं देंगे मटेरियल, मान लीजिए एस्से अब वो चल रहा है, अच्छा फ्लो में चल रहा है आपका एस्से, उसको बीच में कोई अच्छी कोट मिल गई, आपने बीच में कुछ अच्छा डेटा डाल दिया, बीच में कहीं आपने कोई अभी रिसेंट में कुछ इंसिडेंट्स स्टोरी डाल दी कुछ, तो इससे क्या होता है आपको पॉजिटिव इफेक्ट जा रहा है एस्से पर। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप पहले डिसाइड करिए आपकी थीम कौन सी है, किस एस्से पर कमांड कर सकते हैं, देन उसको एस्से आंसर राइटिंग करिए। ये भूल जाइए कि मैं ऐसे बहुत अच्छा एस्से लिख लूँगा, नहीं लिख पाएंगे। क्या होगा, आप धीरे धीरे लिखेंगे, बहुत गंदा एस्से लिखिए, उससे कम गंदा, जब 15-20 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने आप लिखना डायरेक्ट लिखते रहिए, देन आप आ जाएगा आपके पास। सर आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी उसको लेकर के? जी मेरा तो ऑप्शनल देखिए फिलॉसफी था, ऑप्शनल सब्जेक्ट। पहला तो ये क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, एग्रीकल्चर से मैंने ग्रेजुएशन किया हालांकि, बट इंटरेस्ट मैं फिलॉसफी में था, तो ये हुआ कि चलो इंटरेस्ट ही, अब फिलॉसफी कुछ दिन फिलॉसफी पढ़ते हैं। एक्चुअली फिलॉसफी का लिए भी मैंने यहाँ एक डाटा में अमित सिंह सर पढ़ाते थे इलाहाबाद के प्रयागराज में ही, तो यहाँ मैंने फिलॉसफी की क्लासेस कर ली थी उनसे, और बाकी उसके बाद बुक से सप्लीमेंट की थी उसकी सारी चीज़ों को। जी सर, अभी जो UP PCS का 2023 का नोटिफिकेशन जैसे आने वाला है, सर आप उन एस्पिरेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जिन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू की है तो आई गेस वो तो अभी अपना कंटिन्यू रखें। जो लोग अभी अटेम्प्ट देने लायक हो चुके हैं या कई सालों से दे रहे हैं, उनके लिए सेम एक ही स्ट्रेटजी है मेरी कि आप जितने आपके पास लिमिटेड सोर्सेस को अपने लिमिट में रखिए और उसको रिवीजन केवल करिए, रिवीजन, लिमिटेशन, और आपको साथ में टेस्ट सीरीज़ के साथ सप्लीमेंट करना है। अभी इस टाइम पे कुछ भी नया मत करिएगा, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्ज़ाम के लिए।